भिवानी लघु सचिवालय के सामने पिछले 9 दिन से लगातार चल रहे धरने को आज स्थगित कर दिया गया। प्रशासन और जो धरना कमेटी है उनके बीच सहमति बन गई है। नौकरी और जो उनका आर्थिक जो सहायता है उसको लेकर सहमति बनी है। आज जो वेद प्रकाश है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। प्रशासन और जो कमेटी धरना है उन्होंने निम्न शर्तों को लेकर इसका जो धरना है इसको स्थगित कर दिया और कहा है कि धरना हम अभी ख़त्म नहीं कर रहे, केवल स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो गांव की जो मांग है शहीद का दर्जा देने की और प्लॉटों की जो मांगे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी और मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए 22 से 27 सितंबर के बीच की कोई भी तारीख के मध्य इनकी बातचीत करवा सकती है प्रशासन। ये सभी बातों को लेकर आज धरना स्थगित कर दिया गया है और जो शहीद वेद प्रकाश है उसको अंतिम संस्कार के लिए भिवानी के सामान्य अस्पताल से प्रशासन और तमाम आला अधिकारी और तमाम ग्रामीण और संगठन के तमाम लोग आज रोहनाथ गांव में पहुंचकर आज उनको अंतिम संस्कार के लिए रोहनाथ गांव ले जाया गया। ग्रामीण लोग सब जगह जाकर के वो डिपार्टमेंट के द्वारा एक ये नीचे का पैरा पड़ना सब जगह इसमें तहसीलदार अध्यक्ष हैं। तहसीलदार जी तो उठा के कौन लाओ फाइल है ना देखो सर इसमें तहसीलदार जो है वो अध्यक्ष है और सतबीर फील्ड कानून को एसके ब्रांच इसके मेंबर हैं, भूप सिंह जी इसके मेंबर हैं, बलबीर जी इसके मेंबर हैं, विनोद जी इसके मेंबर हैं। आपकी कमेटी के अध्यक्ष और मुखिया जो है तहसीलदार। ठीक है जी, लेके जाएंगे मीटिंग करेंगे आपके सामने सारी कार्रवाई करवाएंगे। कांग्रेस का इसको देख लिया आपके पास, ठीक है, इसको चेक बैठे बैठे बुलाओ उसको मित्र को। अभी ले आए, बाद में क्या अभी ले आए जी। हाँ ये संतलाल का वो दिया तो बेली है ना, मन को लेट के नाम दिया साथी अपना काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई खड़ा ना रहे। 5 मिनट के लिए शांति और अनुशासन का दान दें सभी। मेरे साथ बोलेंगे, शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, शहीद संतलाल अमर रहे। साथियों, मैं 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा। आज 9वां दिन है शहीद वेद प्रकाश जी की शहादत को और यहां पे परिवार के, गांव के, कमेटी के सारे मुख्य मोजीज लोग मौजूद हैं और उनसे आज्ञा लेकर के जो 2-3 बात आपके बीच में आगे की साझा करनी है। मैं फौजी साहब एक बार रोकूंगा, वो आपके बीच में मैं रख रहा हूं। और कल रात को छठे दौर की बातचीत प्रशासन के साथ हुई
और ये बात हम पहले ही कह रहे थे कि निश्चित तौर पे हमारे आंदोलन की जीत होगी और शहीद वेद प्रकाश, संतलाल जी और गांवों को न्याय मिलेगा, हम जीतेंगे जरूर। और आपने बहुत शांति के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। कल रात की जो वार्ता हुई वो वार्ता हमारी सफल रही और ये साथियों वेद प्रकाश जी की शहादत का सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि उनकी शहादत के कारण गांवों के मुद्दे अगले कदम पे बढ़े और उनके परिवार की जो मांग कमेटी की ओर से रखी गई थी, एक ही लाइन में हम कहेंगे कि हम जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर हम जीत रहे हैं, हम जीत चुके हैं अपनी मांगों के ऊपर। और जो हमारी सहमति बनी है उसमें साथियों 2-3 बात थी कि जो मांग जिला प्रशासन की है वो मांग जिला प्रशासन पूरी करे और जो मांग सरकार के लेवल की है उसके लिए मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग को, कमेटी की मीटिंग को फिक्स किया जाए। पहली बात, जो साथियों शहीद संतलाल का हेलो जो संतलाल जी का कंपनसेशन और जो नौकरी है उसके ऊपर हमारी सहमति बन चुकी है। नौकरी संतलाल के लड़के वाली जो बाकी थी वो, और जो उनका बाकी मुआवजा था वो आपकी कमेटी ने ले लिया और उसकी चिट्ठी जो है वो अधिकारियों ने, सीटीएम, तहसीलदार और डीडीपीओ साहब ने उसकी चिट्ठी जो है कमेटी के हाथ में दे दी है। और इसके साथ में मुआवजा वेद प्रकाश जी का वो हमने पूरा लिया है कमेटी ने, और जो नौकरी है वो एक नौकरी का जो है अभी चिट्ठी ले ली है और दूसरी नौकरी का समय जो है वो तय कर लिया है मीटिंग में। तीसरी, जो गांवों के रिकॉर्ड के लिए एक कमेटी गठन की हमारी मांग थी, उसकी ये चिट्ठी प्रशासनिक अधिकारियों ने दे दी है। तहसीलदार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें 3 सदस्य गांव के हैं, जिसमें भूप सिंह जी भी शामिल हैं, बलबीर जी और विनोद जी भी शामिल हैं, जो 1 महीने में सारे रिकॉर्ड को जांचने का काम करेंगे। जहां भी जाना पड़ेगा तहसीलदार की अध्यक्षता में ये पूरी कमेटी जाएगी। एक सर्टिफाइड कॉपी जो प्लॉट की फाइल जो तहसीलदार साहब के ऑफिस में है उसके ऊपर अभी मोहर लग रही है, वो सर्टिफाइड कॉपी भी आज थोड़ी देर में ही जो है वो दे दी जाएगी। तो साथियों, मुख्यमंत्री से मीटिंग 22 तारीख के बाद 22 से 29 सितंबर के बीच में गांवों को शहीदी का दर्जा और इसके साथ में जो 57 प्लाट है उन पे अधिकार और जो गांवों से संबंधित वो मांगे जो 2018 में मुख्यमंत्री से आपके गांव से वादे किए थे, उन सब के लिए 22 से 29 सितंबर के बीच में इस कमेटी की मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ होगी। बातचीत हो चुकी है और वो समय जो है वो अधिकारी कमेटी को बता देंगे। तो ये वार्ता रात को हुई, लेकिन ये भी बात थी कि जो संतलाल जी के समय हुआ वो दोबारा ना हो, इसलिए सारी चीजें लिखित में की जाएं। और ये चिट्ठियां जो है सारी आपके बीच में अधिकारी लेकर के आए हैं। सुबह 10 बजे का समय मुकर्रर किया था, ये सहमति बनी है। अब मैं हमारे बीच में जो है सीटीएम साहब और तहसीलदार जी और डीडीपीओ जी, ये तीनों अधिकारी बैठे हैं। ये बात तो होगी हमारी अपनी तरफ से
अब जो है 2 मिनट के लिए अधिकारी तीनों में से आपकी तरफ से जो भी बोले वो एक बार बता दें। इसके बाद साथियों 9वां दिन आज है और हमारी लड़ाई अगले कदम पे बढ़ी है। शहीद को न्याय दिलाने में हम सफल हुए हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि भाई गांव को शहीदी का दर्जा, उसके लिए मुख्यमंत्री से मीटिंग होगी। मुआवजा, नौकरी, कंपनसेशन, वो सारी बात आपके बीच में बता दी। इसके बाद हम शांति प्रिय तरीके से जो शहीद वेद प्रकाश जी हैं उनका की जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको यहां से हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है एक बार 2 मिनट खड़े होकर के सीटीएम साहब बता दो। जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये चलाया है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इसमें ऐसा कोई विघ्न, किसी पब्लिक को न्यूसेंस ऐसे कुछ नहीं हुई और उसी के अंदर एक सहमति बनी और उसी सहमति के बाद जो आगे की प्रक्रिया है, एक सम्मानजनक एक क्रियाक्रम, एक अंत्येष्टि उनको जो हमारे माननीय नागरिक हमारे बीच से चले गए हैं उनको मिले और जो उनका संदेश था कि जी एक शहीद गांव का दर्जा है और उसी तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं, उसी आचरण का पालन करते हुए उसी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और प्रशासन का मैं चाहूँगा आप इसमें सभी सहयोग करें। जैसा कि हमने सहमति पर बताया था कि जो भी मांगे आपकी है वो मानी जाएंगी, तो उसका कोई ठोस रिटर्न में सबूत आपको दिया जाएगा, समय पर दिया जाएगा, उस समय पर हम लेकर पहुँचे हैं। कमेटी की तरफ से ये कहा गया था जब कि आप एक कदम बढ़ाओगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। हम एक कदम नहीं, सारा रास्ता चलकर आपके पास आ गए हैं। अब आपके ऊपर है कि जी आपका जो काम है, क्योंकि एक जी जो गांव राम का है, जो परिवार का, जो समुदाय का है, जो उनको मिलकर करने का है, वो अब आपकी जिम्मेदारी है। एक एहतियात के तौर पर लगा लें या आपके साथ सद्भावना के तौर पर लगा लें, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि अब आप चलें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जो हॉस्पिटल से या फिर जो भी वहाँ तक लाया जाना है, पार्थिव शरीर लाया जाना है, उसके लिए परिवार चाहे हमारे पास आ सकता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि इतने दिन के बाद बीमारी का खतरा है तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर जो मेडिकल होता है उसके तहत लाया जाएगा और सीधा जो शमशान भूमि है वहीं पर लाया जाएगा। ये भी मैं परिवारजनों को बता देना चाहता हूँ। तो मेरा यही आह्वान है कि आप जो आपका धरना सम्मान पूर्वक आपकी मांगों को लेकर पूर्ण हुआ, आपकी मांगे मानी गई, उसके आगे की प्रक्रिया आप हम अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज इसमें और भी, हाँ आपको मैं बुलाता हूँ, एक चीज और इसमें स्पष्ट कर दे सभी को कि जो यहाँ पे हमारा धरना चल रहा था उस धरने को, ठीक है, ये एक बार दे दो जी डीडीपीओ साहब। ये साथियों जो रिकॉर्ड की बात थी, जो सर्टिफाइड कॉपी हमें चाहिए थी, वो फाइल भी हमने जो है ले ली है अभी मौके पे ही। ये फाइल भी आप देख सकते हैं, ये भी मौके पे ले ली है। ये एक बार देख लो जी, एक बार के लिए बैठ जाएंगे। एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो हमारा यहाँ धरना चल रहा था वो धरना मुख्यमंत्री से मीटिंग होने तक वो स्थगित रहेगा। आगे का कोई निर्णय मांगों के ऊपर मुख्यमंत्री से मीटिंग के बाद निर्णय लिया जाएगा। और साथियों हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। सहमति बढ़ने के बाद आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक रोहनात गांव का उसको हक और न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। फौजी साहब 1 मिनट के लिए बात रखेंगे, उससे पहले सबको मेरी प्रार्थना है कि एक वेद प्रकाश जी जो गांव के लिए अपनी शहादत दे करके गए हैं, पूरे मान सम्मान के साथ उनको पंचतत्वों में विलीन करेंगे और बहुत अनुशासन और शांति के साथ आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और फिर मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि संघर्ष की और आंदोलन की जीत होती है और ये जीत जो है शहीद वेद प्रकाश जी के श्री चरणों में हम श्रद्धांजलि स्वरूप जो है अर्पित करते हैं। और मेरे साथ एक बार बोल देंगे पूरी ताकत से, शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, वेद प्रकाश कटारिया अमर रहे, शहीद संतलाल अमर रहे, शहीद संतलाल अमर रहे। वेद प्रकाश जी, संतलाल जी
और तमाम संगठनों के किसान प्रतिनिधि और तमाम अम्बेडकर संगठनों के साथी। एक तो सबसे पहले जो प्रशासन ने हमारी मांगों का सकारात्मक जो दृष्टिकोण अपनाया है और इस मामले को सुलझाया, हम प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं। दूसरा, रोहनात गांव का और जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन रहे हैं, किसान सभा है, सीटू है, आशा वर्कर हैं, भाई कमल प्रधान है, भाई रवि है और रामपुर देशवाल जी हैं, ये तमाम लाटू खाप के साथी राज सिंह और संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, सब ने इसको बड़ा अच्छा सहयोग किया है और सब ने मिलकर के ये समझौता करवाने में मदद की है। हम इसके लिए तमाम संगठनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परिवार की तरफ से भी, रोहनात गांव की तरफ से भी। इस तरह का जो माहौल बना करके प्रशासन पर दबाव डाल के ये जो समझौता किया है, ये सब काम स्वागत करते हैं। और अब हम हमारे शहीद का पार्थिव शरीर लेकर के गांव में उसका दाह संस्कार करेंगे। जो ये धरना 9वें दिन में प्रवेश कर गया है, छठे दौर की वार्ता हुई है, जो कमेटी बनी है गांव वालों की तरफ से और प्रशासन के बीच में, उसमें सहमति बनी है कि जो नियमानुसार जो इसमें कंपनसेशन होगा वह दिलवाया जाएगा और जो मृतक संतलाल हैं, जो मृतक वेद प्रकाश हैं, उनके पुत्रों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही ये दो मांगों का विश्वास के तहत एक ठोस सबूत हो, एक रिटर्न में इनको स्टेटमेंट दी जाए, ये कमेटी की मांग थी, वो लेकर आज हम पहुँचे हैं। तो इससे एक क्या है कि विश्वास का जो अभाव था वो ख़त्म हुआ है। कमेटी ने भी हमारी मांगें मानी हैं। जो प्रशासन ने एक सहयोग की अपील की थी वो भी इनके द्वारा की जा रही है और अभी हम जो मृतक वेद प्रकाश जी हैं, नियमानुसार और एक परंपरा अनुसार उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए अभी जा रहे हैं। सर, एक कमेटी का गठन किया गया है, किस प्रकार कमेटी होगी और कितना कंपनसेशन? ये भी एक इसमें प्रमुख मांग थी कि जो लैंड रिकॉर्ड है गांव का, नीलामी का है या अलॉटमेंट का है, उसकी एक एग्जॉस्टिव उसका इंस्पेक्शन करवाया जाए। एक कमेटी हो जिसके अंदर ग्रामीण भी शामिल हों, तो 3 ग्रामीणों को शामिल किया गया है हर स्तर पर, चाहे वो जिला पर हो या फिर जो हमारा पुराना कमिश्नरेट हिसार था, हिसार में कोई रिकॉर्ड हो या फिर राज्य स्तर पर कोई रिकॉर्ड हो, वहाँ पर यह कमेटी खुद जाएगी। तहसीलदार साहब इसके अध्यक्ष हैं और यह अपनी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आज है शहीद वेद प्रकाश जी की डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में रखी हुई है और कल रात को छठे दौर की वार्ता हुई। तमाम मांगें जो गांव की हैं या शहीद परिवार की हैं, संतलाल जी जो पिछले वर्ष शहीद हुए थे, उन सब मांगों के ऊपर बातचीत होने के बाद सहमति बनी और उस सहमति के तहत हमने प्रशासन से संतलाल जी का जो मुआवजा बाकी था वो और शहीद वेद प्रकाश का हमने पूरा मुआवजा लिया है और 3 नौकरियां शहीद संतलाल जी की और उनके बेटे को और वेद प्रकाश जी के बेटे और बहू के लिए, और एक कमेटी का गठन रिकॉर्ड के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है जिसमें गांव के भी 3 लोग शामिल हैं और 22 से 29 तारीख के बीच में मुख्यमंत्री से रोहनात गांव के शहीदी के दर्जे के लिए और 57 प्लाटों पे अधिकार के लिए मुख्यमंत्री से कमेटी की मीटिंग होगी। एक फाइल प्लॉट की जो रोहनात गांव के जो ये 57 प्लाट हैं, इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कमेटी को दे दी है और जो कमेटी बनी है रिकॉर्ड के लिए और नौकरी के 2 नियुक्ति पत्र अभी वो भी हमने लिखित में लिए हैं और निश्चित तौर पे प्रशासन हठधर्मिता पे था। सरकार मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कमेटी ने और आंदोलन ने बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं जिससे सरकार की हार हुई है और आंदोलन की जीत हुई है। तो वो तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन माने और जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं उसके लिए कमेटी की मुख्यमंत्री से मीटिंग करवा दो। तो उसमें भी सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि आंदोलन यहाँ हम स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ से धरना अभी हमारा स्थगित रहेगा, मुख्यमंत्री से मीटिंग करने के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। हमारे साथ गाँव की जो कमेटी है उसके जो प्रधान हैं विनोद शर्मा जी, वो भी मौजूद हैं, वो भी एक बार अपनी बात रख देंगे।